लेक्चर लूँगी कंप्यूटर साइंस यूनिट नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हमारे पास है कंप्यूटर साइंस का यूनिट नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी मसले का हल। यानी कंप्यूटर में हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम कंप्यूटर में हर प्रॉब्लम जैसे मैथमेटिकल वैसे जो भी प्रॉब्लम हम कंप्यूटर में सॉल्व करते हैं, बहुत लॉन्ग प्रॉब्लम भी होती हैं, शॉर्ट भी होती हैं, इसमें बहुत से आगे स्टेप्स आ जाते हैं जिनमें से हम 5 डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स: डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्लानिंग अ सोल्यूशन, डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन और सेलेक्टिंग द बेस्ट। सबसे पहला स्टेप हमारे पास आ जाता है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम को डिफाइन करना कि हमने प्रॉब्लम को डिफाइन किस तरह करना है। ये नहीं कि हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ही देखना है ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह नहीं। पहले डिफाइन करना, उसे अच्छी तरह समझना कि प्रॉब्लम इस फॉर्म की है और हमने इस फॉर्म में इसको करना है। यानी इसमें हम इसके गोल को समझते हैं कि इसके क्लियर गोल, यानी हमारे पास गोल है क्या, हमने उसे सॉल्व किस तरह करना है वो समझ के फिर हम जाते हैं अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम, यानी उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, यानी कि फौरन ही हम उसके सॉल्यूशन पे पहुंच जाए। अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम में भी हमारे पास नेक्स्ट 5 एनालिसिस 5 डब्ल्यूज आ जाते हैं जिन्हें हम करके समझ के तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यानी हमें प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कैसे करनी है, किस स्पेस की प्रॉब्लम है, इसमें हमारा टाइम भी बचता है, हम अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं, मनी भी और रिसोर्सेज भी बहुत कम हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं प्लानिंग अ सोल्यूशन, यानी हमने सोल्यूशन कैसे प्लान करना है कि कौन सा सोल्यूशन हमारे लिए बेस्ट है। जैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम है उसके 3 सोल्यूशन है, हम तो वही देखेंगे जो सबसे छोटा सोल्यूशन होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफाइन कैंडिडेट सोल्यूशन। कैंडिडेट सोल्यूशन में हम करेंगे जो हम ना फौरन ही आंसर यानी अपने माइंड में ही सोच के बताते हैं। जैसे अब हमें कोई कहे कि 2+5 करो, हमारे माइंड में जो आंसर हम वही बता दें, चाहे वो रॉन्ग है चाहे वो राइट है, जो भी आंसर है हम वो बता देते हैं। कैंडिडेट सोल्यूशन मतलब जो हमारे जहन में आ रहा था कि हाँ ये ठीक है ये ठीक है। तो कैंडिडेट सोल्यूशन में ये होता है कि जो हम अचानक अपने माइंड से बता सकते हैं कि ये सोल्यूशन ठीक है। नेक्स्ट 5 हमारे पास है सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। अब लास्ट हमारे पास पॉइंट है सिलेक्ट करना। अब हमने देखना है कि इन 3 हमारे पास एक प्रॉब्लम है 3 सोल्यूशन है, उसमें से हमने देखना है कि सबसे बेस्ट वाला जो हमारे पास एंड पॉइंट पे जो सोल्यूशन बेस्ट है हम वो करें। तो इन 5 को हम डिस्कस, इनमें से हम 2 को डिस्कस करेंगे, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम और अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। आज हम जो डिस्कस करेंगे डिटेल में वो हमारे पास 2 स्टेप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स में, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम और अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। अब हमारे पास आ जाता है कि डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम को हम डिफाइन कैसे करें, यानी डिफाइन करेंगे फिर अंडरस्टैंड करेंगे फिर कैंडिडेट सोल्यूशन फिर बेस्ट सोल्यूशन पे जाएंगे। तो सबसे पहले आ जाता है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम को डिफाइन करना। उसमें हमारे पास आ जाते हैं 3 स्ट्रेटजीज, जिसमें आ जाता है गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यूज गेसेस और ड्रा पिक्चर। अब गेन बैकग्राउंड नॉलेज में आया था कि उसके बैकग्राउंड का नॉलेज, हमारे पास क्या नॉलेज है हमें पहले उसको समझना चाहिए, फिर हम जाएंगे कि हमारे पास जो गैस करेंगे कि जो हमारे पास अननोन इन्फॉर्मेशन जिसका हमें पता नहीं है उसको गैस करें। जब वो गैस हो जाएगी फिर हम अगर इस पे भी हमें समझ नहीं आया तो फिर हम पिक्चर ड्रा कर लेंगे, क्योंकि पिक्चर सबसे ज्यादा वेल नॉन एग्जाम्पल है। तो गेन बैकग्राउंड नॉलेज, अब हम बैकग्राउंड नॉलेज जैसे अब हमने एक टी तैयार करनी है, ठीक है, उसमें हमें क्या चाहिए, मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए, उसके बाद हमें पानी भी होना चाहिए, यानी हमें ये चीजें होंगी तो हम इस टी को रेडी कर सकेंगे। इसका गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यानी अब एक है उसे कुछ पता ही नहीं है कि टी बनाते कैसे, तो वो सबसे पहले नॉलेज लेगा, उसको समझेगा कि हाँ इसमें ये चीजें ऐड होंगी, उन चीजों को इकट्ठा करेगा, उसकी बैकग्राउंड नॉलेज लेगा। जब बैकग्राउंड नॉलेज ले लिया उसके बाद वो गैस करेगा कि अगर मैं इस तरह पहले ये चीज डालूं ये चीज डालूं ये चीज डालूं तो ज्यादा अच्छी टी बन जाएगी। उसको गैस करने के बाद अगर फिर भी उसे समझ नहीं आई वो पिक्चर ड्रा कर लेगा, यानी पहले एक चीज बनाएगा फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी, फिर देखेगा कि फर्स्ट ये अच्छी लगेगी, दूसरे पे ये डालेंगे, तीसरे पे ये, तो उसको अच्छी, यानी गेन बैकग्राउंड नॉलेज की हमें बैकग्राउंड की नॉलेज क्या है। और यूज गैसेस में हम बता दें कि एप्रोप्रिएट गैसेस क्या है, इसमें आ जाता है एप्रोप्रिएट गैसेस, ठीक है। और इसमें हमारे पास गोल आ जाते हैं कि यानी हमारा गोल क्या है, हमें पहले यही समझना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। उसका गोल क्या था, टी बनाने है, उसमें ये चीजें ऐड होंगी, वो गोल समझ लिया। नेक्स्ट वो आएगा गैस करेगा कि इसमें हमारे पास चीजें क्या क्या ऐड होंगी, क्या मैं पहले डालूं क्या मैं बाद में। और जब उसको इसकी समझ नहीं आई तो फिर वो तीसरे स्टेप पे आएगा कि ड्रा पिक्चर, मैं पिक्चर ड्रा करता हूँ। जैसे फ्लो चार्ट हमारे पास वेल नोन एग्जाम्पल है और एल्गोरिदम, उसमें फ्लो चार्ट में ये होता है कि हम पिक्चर ड्रा करके उसको बताते हैं, और एल्गोरिदम में हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि फर्स्ट स्टेप में ये होगा, सेकंड में ये, थर्ड में ये। तो ये हमारे पास सबसे ज्यादा वेल डिफाइंड होता है, वेल डिफाइंड। तो डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम में हमने क्या सीखा कि हमारे पास 3 स्ट्रेटजीज हैं, गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यूज गेसेस, ड्रा पिक्चर। इन तीनों को अगर हम समझ लेंगे तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो अच्छी तरह डिफाइन हो जाएगी। इसमें बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, इसकी गैसेस क्या है, फिर हम समझेंगे कि जो गैसेस में हमारे पास है जो हमें इंफॉर्मेशन नॉन नहीं है उसे नो करेंगे। और फिर इसके बाद आता है ड्रा पिक्चर, यानी हम उसे वेल डिफाइन करेंगे, उसे डिफाइन किस तरह करना है। ये 3 स्टेप्स आ गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है
चलिए नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स में से अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम को समझना, अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम में ये होता है कि हमें जब प्रॉब्लम मिल चुकी है, अब हमें पता ही है हमारे पास प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सबसे पहले हम उसे समझेंगे कि इस प्रॉब्लम में वो कह क्या रहे हैं और हमने इसे करना किस तरह है। यानी ये नहीं कि प्रॉब्लम हमें मिली और फौरन हम सोल्यूशन पे पहले उसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि प्रॉब्लम किस टाइप की, हमें किस तरह से सॉल्व करना होगा। जैसे हमारे पास ट्राइडल और पजल होता है, जैसे हम पजल गेम खेलते हैं उसमें क्या होता है, पजल गेम में हम पजल्स बनाते हैं उसे अंडरस्टैंड करके कि हाँ हमारा पजल ये फर्स्ट इस तरह आएगा, सेकंड, यानी उस पर एक पिक्चर जो है वो टाइप की होती है, फिर हम उसे उस पिक्चर को देख के यानी इसका फेस यहाँ आएगा, इसका ये यहाँ आएगा, यहाँ उसमें मतलब हम पजल में उसे अंडरस्टैंड पहले करते हैं कि ये इस तरह आएगा, फिर हम उसे उसके साथ अटैच करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम हमारे पास आ जाता है कि उस प्रॉब्लम को समझना कैसे है। अब अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम फर्दर हमारे पास एक कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं प्रॉब्लम एनालिसिस। प्रॉब्लम एनालिसिस। अब प्रॉब्लम एनालिसिस जो होता है उसमें हमें ये समझना होता है कि हमारे प्रॉब्लम के कुछ स्टेप्स आ जाते हैं। प्रॉब्लम एनालिसिस में 5 Ws आइडेंटिफिकेशन आ जाती है, यानी हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करना है। आइडेंटिफिकेशन, कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किस तरह कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम एनालिसिस में आइडेंटिफिकेशन आ गया, आइडेंटिफिकेशन इसमें हमारे पास 5 Ws आ जाते हैं, ठीक है। व्हाट, हु, वाई, व्हेन, व्हाट, ये हमारे पास आ जाते हैं 5 Ws, जिसमें आ जाता है व्हाट, हु, वाई, व्हेन, व्हाट। यानी कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है और उसमें है कौन और वो किस वजह से है और हमें उसे कितने टाइम में करना है और किस जगह करना है, यानी इसमें 5 Ws आ जाते हैं। तो हमारे पास ये अब प्रॉब्लम एनालिसिस आइडेंटिफाइंग, इसमें आइडेंटिफिकेशन इसमें आ जाता है प्रॉब्लम एनालाइज करना, यानी उसको आइडेंटिफाई करना। उसके प्रोसेस में हमारे पास आ जाते हैं 5 Ws, यानी व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन और व्हाई। इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। चलिए अब हम डिटेल में जो ये 5 Ws आइडेंटिफिकेशन है इन्हें हम आइडेंटिफाई करेंगे। 5 Ws में हमारे पास 5 थे, मैंने आपको बताया व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन, व्हाई। ये आपके ना एक एग्जांपल आपकी दी हुई है जिसमें है सपोज योर क्लास टीचर असाइन योर टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल whose name start with letter A. The list is required in order to prepare directory of students in a school and there is only 1 week to complete task. यानी हमें टीचर ने एक टास्क दिया कि आपने जो स्टूडेंट्स की ना लिस्ट प्रिपेयर करनी है जिनके नेम स्टार्ट होते हैं अल्फाबेट ए से, और डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट प्रिपेयर करना है, डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, जो स्कूल में है, और आपके पास टाइम कितना है, सिर्फ 1 वीक का, और आपने करना कहाँ है, इसे स्कूल में। अब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है व्हाट, यानी हमारे पास क्या है, मिस ने हमें दिया क्या है, यानी हमारे प्रॉब्लम में क्या है, सबसे पहले व्हाट। सबसे पहले व्हाट हमने उसमें यानी हमें क्या टास्क दिया, हमें मिस ने टास्क दिया कि आपने ना स्टूडेंट्स की लिस्ट प्रिपेयर करनी है जिनके लेटर अल्फाबेट जो है फर्स्ट वो स्टार्ट हो ए से, और आपके पास 1 वीक का टाइम है और ये स्कूल स्टूडेंट्स की लिस्ट है। तो सबसे पहले हमारे पास व्हाट, यानी हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स स्टार्ट विद लेटर ए, यानी उनके जो नेम है ना उनका फर्स्ट अल्फाबेट स्टार्ट विद लेटर ए से हो, स्टार्ट विद लेटर ए, ठीक है। तो पहले हमारे पास ऐसे है कि हमारे पास व्हाट यानी हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है जिनके नेम स्टार्ट होंगे लेटर अल्फाबेट जो है हमारे पास वो ए हो, यानी सपोज जो असाइन किया है नेम स्टार्ट विद लेटर ए, ये हमारे पास किसमें आया था, व्हाट में, यानी हमने करना क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हु, यानी कौन है, हमारे पास जो जिसकी हमने लिस्ट स्टार्ट करनी है वो कौन है, वो है स्टूडेंट्स। तो हु में हमारे पास आता है स्टूडेंट्स। और ये जो अब 5 Ws की आइडेंटिफिकेशन है ये बेस्ट आइडेंटिफिकेशन है जिससे हमें प्रॉब्लम टास्क की अपनी अच्छी तरह समझ आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास हु, यानी हमारे पास है कौन, हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स हैं। वाई, हमने करना क्या है इसमें, हमने इसमें करना है प्रिपेयर करना है डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल, यानी डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की लिस्ट की डायरेक्टरी हमने करनी है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास वाई में आ जाता है कि डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स है इन द स्कूल, और व्हेन कब देना है हमने, ओनली 1 वीक। मैंने आपको बताया कि मिस ने हमें टास्क दिया है उसमें हमारे पास सिर्फ 1 वीक है इसको करने के लिए, तो ओनली 1 वीक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेयर, यानी हमने करना कहाँ है, इसको स्कूल में करना है,
देखिए किस तरह हमारे पास 5 W जो है वो उनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई और कितना इजी मेथड था। यानी हमें भी इसने टास्क दिया था कि आपने लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो रेडी करनी है, और उसमें आपके पास जो लिस्ट का नेम जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है अल्फ़ाबेट ए से, और वो डायरेक्टिव जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनका आपके पास टाइम जो है वो सिर्फ 1 वीक है, और उसे आपने करना कहाँ है, स्कूल में करना है। तो हमने कितना इजी कर लिया। वर्ड सबसे पहले हमने लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट है वो बता दिया। नेक्स्ट हु मतलब है कौन, स्टूडेंट्स हैं, वो हम बताएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स है, और फिर हम करेंगे कि हमारे पास कितना टाइम है, सिर्फ 1 वीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है वेयर, कहाँ, यानी स्कूल में। तो ये हमारे पास आज के जो टॉपिक था उसकी डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम भी हो गया और अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, जिसमें हमने 5 Ws को आइडेंटिफाई किया है। तो ये आपका आज का टॉपिक है। और नेक्स्ट ये आज आपके हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स पढ़े हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट स्टेप्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।